हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली मेरे रिवीजन नोट्स अपडेट होके अवेलेबल हैं CAFM फॉर जून 25 एंड दिसंबर 25। ठीक है, अमेंड करके अच्छे से आपको दिया हुआ है। कुछ चेंजेस मैंने किए हैं लास्ट अटैम्प्ट के कंपैरिजन में। नंबर वन है कि मैंने सारे पास पेपर्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। ठीक है, दिसंबर 24 तक सारे पेपर्स के सारे क्वेश्चंस टाइप वाइज जहाँ जो बैठता है वहाँ पे मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, तो आपको अलग से टाइप वाइज आपको अलग से पास पेपर्स अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। तकरीबन आई थिंक 140 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सब चैप्टर वाइज कैटेगराइज किए हुए हैं और इजी मीडियम टफ का भी मैंने उसमें कैटेगरी दिया हुआ है, उसके ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप आइडिया ले सकते हो। नई चीज़ जो मैंने की है, एक नंबर वन की, जैसे मैंने मेरा स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बता दिया है। CAFM का गाइडेंस वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। आपको एक मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो स्ट्रैटेजी है, वो आपको समझ में आएगा। सारी चीज़ आपको उसी से अलाइन मिलेगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जिन्होंने CAFM का गाइडेंस वीडियो नहीं देखा है, पहले आप वो देख लें। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि थेरी आपको मेमोराइज नहीं करनी है। ठीक है, थेरी आपको सॉल्व नहीं करनी है, थेरी आपको आंसर नहीं करनी है पेपर में, क्योंकि वो ऑप्शन में आती है, अलग से आती है, ऑप्शन में आती है और वो स्किप की जा सकती है। ठीक है, और स्किप क्यों करना है, क्योंकि थेरी बहुत ज़्यादा है। थेरी बहुत ज़्यादा है, हर चैप्टर में आपके थेरी है। 2-3 चैप्टर्स तो पूरे ही थेरी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसके कंपैरिजन में उतना वेटेज नहीं है और आप इतना ज़्यादा मेमोराइज करके नहीं जा पाओगे। और दो दो चीज़ें लोग बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं कि थेरी पे ज़्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दें, आधा टाइम वो इसमें वेस्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने एक सिंपल रास्ता निकाला है कि जब वो ऑप्शन में आ रही है और आप उसको स्किप कर सकते हो तो बेटर रहेगा आप स्किप कर दो। क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर इम्पोर्टेंट क्या है, क्या पढ़ के जाएं, क्या नहीं पढ़ के जाएं, पूरी थेरी वो पढ़ के जाते नहीं हैं। आधा टाइम मतलब सोच विचार में ही वो वेस्ट कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता। प्रॉब्लम यही है, उनको पता नहीं चलता कि वो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब में। ठीक है, इसलिए मैंने सिंपल एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि आप थेरी स्किप करो, पूरा ध्यान प्रैक्टिकल्स पे आप डालो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के बिना आप पास नहीं हो सकते। कोई शॉर्टकट नहीं है। ओल्ड सिलेबस में आपने मैनेज कर लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे थेरी ज़्यादा आती थी। 70 to 80 मार्क्स की ओल्ड सिलेबस में थेरी आती थी, थेरी MCQ आते थे। प्रैक्टिकल MCQ का वहाँ वेटेज 20 to 30 होता था, एक आध दो अटेम्प्ट में ज़्यादा भी होता था, पर एवरेज आप निकालोगे तो 25 मार्क्स की ही थेरी आती है और 25 मार्क्स की प्रैक्टिकल आती थी और 75 की थेरी आती थी। इसलिए थेरी से आपका वहाँ काम चल गया। यहाँ एग्जैक्ट उल्टा है, यहाँ एग्जैक्ट उल्टा है। थेरी बहुत कम आती है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल अनअवॉइडेबल है। प्रैक्टिकल में आपको समुंदर में गोता खानी पड़ेगी, तैरना आपको सीखना पड़ेगा, मैथ्स पे आपको सीखना ही पड़ेगा, डर आपको हटाना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं काफ़ी लोगों को पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको तैरना सिखा रहा हूँ तो उनको वो होता ही है कुछ अलग। जो आप जिसमें अनकंफर्टेबल हो, वो जो करवाता है ना, वो पर्सन पसंद नहीं आता, वो बाद में पसंद आता है। 4-5 साल बाद, 10 साल बाद आपको पसंद आता है कि यार ये चीज़ मेरे को बहुत काम आ गई, वो उस पर्सन की वजह से मैंने की, नहीं तो मैं करता ही नहीं। तो मुझे पता है कि इमीडिएट आज लोग मुझे हेट करेंगे, क्योंकि मैं उनको उनकी गलतियां बता रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि नहीं, मैथ्स पे आपको काम करना पड़ेगा, बेसिक्स पे आपको काम करना पड़ेगा, अकाउंटिंग की बेसिक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तो उनको बुरा लगेगा ऑब्वियसली। मुझे भी कोई ऐसी चीज़ बोले तो मुझे भी बुरा लगेगा, बट क्या वो मेरे भले के लिए है, मैं ये भी देखूंगा। मेरे भले के लिए है तो मैं, मेरे लिए मतलब अच्छी चीज़ है, भले वो मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही, पर उससे मेरा अगर फ़ायदा है तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आप भी बस वही देखो, जो भी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ आपका उसमें फ़ायदा है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मेरे जो नोट्स हैं उसमें मैंने पूरा इसीलिए थीम यही रखा है कि प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल्स ही हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स से जो कनेक्टेड चीज़ें, जैसे कि फॉर्मूला, तो सारे मैंने फॉर्मूला आपको दे दिए हैं, उसमें चैप्टर वाइज प्रॉपरली अरेंज करके दे दिया है। सारे फॉर्मूलेज आपको उसमें दे दिए हैं। कुछ अगर आपको लगता है मैंने कवर नहीं किया है तो मैंने वहाँ जगह दी हुई है, 4-5 पेज ब्लैंक छोड़े हुए हैं कि अगर आपको लगता है कुछ मेरे से रह गया है
आप कवर कर लो। कोई चीज़ का कुछ आपको लगता है नहीं यार ये भी था, ये सर ने क्यों नहीं लिखा, तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो मैं हज़ारों बच्चों के लिए नोट्स बना रहा हूँ, 1000 बच्चों की अलग अलग 1000 एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक छोटा सा टीचर उसको पूरी नहीं कर सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, मैंने मेरे हिसाब से बनाया हुआ है। पर आपको मैंने कुछ पेजेस ब्लैंक दे दिए हैं, तो जो आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा दे दिया है तो आप कट कर दो, कुछ अगर मेरे से स्किप हो गया है तो आप ऐड कर लो उसको कस्टमाइज़ करके उसको अपना बना लो, और उससे अच्छे से तगड़ी तैयारी आप कर लो। ये मेरा आपसे कहना है। दूसरा जो मैंने दिया है वो है जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे चैप्टर के जो भी जर्नल एंट्रीज हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल का एक थीम है, सारे आई थिंक 140 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं प्रॉपर विद आंसर्स। फिर मैंने सारे फार्मूलाज दे दिए हैं और मैंने सारे जर्नल एंट्रीज भी दे दिए, और जो पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट भी आपको दे दिया है। तो ये पूरा एक दुनिया मैंने आपके लिए, एक एनवायरनमेंट आपके लिए मैंने क्रिएट किया है। इसी में आपको रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप मेरे लेक्चर बायर हो तो ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। जो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, 4 टीचरों से पढ़ रहे हैं, उनको मैं फोर्स नहीं करूँगा। जो टीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उनको फॉलो करो। पर जो मेरे लेक्चर बायर्स हैं, जिन्होंने मुझे चूज़ किया हुआ है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे टिप्स फॉलो कर रहे हैं, मेरा मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको इसी नोट से पढ़ना है और इतने ही स्कोप में पढ़ाई करनी है। कोई और किताब को हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं करना है। टाइम अगर आपके पास ज़्यादा है, इसी चीज़ को आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। एनालिसिस ज़्यादा करो, क्वेश्चंस कम रखो, एनालिसिस ज़्यादा करो। स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हो, आपकी अप्रोच क्या है हर टाइप के क्वेश्चन में, ये इस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। कहाँ मैथ्स आ रहा है, कहाँ ग्रामर आ रहा है, कहाँ क्या ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप क्या दिया है, क्या निकालना है, ये जो एक प्रोसेस होता है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। कि नंबर्स बदलते रहेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बदलते रहेगा, पर जो एक थीम होता है क्वेश्चन का, वो थीम सेम रहता है। तो मैं चाहता हूँ आप थीम पे ही काम करो, और फॉर्मूलाज और जर्नल एंट्रीज और बाकी चीज़ों के थ्रू वो सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। और कुछ अगर अजम्पशंस हैं जो मैंने पढ़ाते वक्त बताए होंगे, या आपके टीचर ने आपको पढ़ाते वक्त बताए होंगे, वो आप 4 पेज जो मैंने खाली दिए हुए हैं, टोटल 8-9 पेज खाली दिए हुए हैं, वो सारे आप वहाँ लिख लो। समझ रहे हो, सब उसको बढ़िया लिख लो, 8-10 पेज भले और अटैच कर लो अलग से प्रिंट करके। बस एक ही मटेरियल पढ़ो। मेरा बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब का मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो 10-10 किताबें लेके बैठे हैं, कुछ इधर से कुछ उधर से। ये अब उसका टाइम नहीं रहा है, अब उसका टाइम नहीं रहा है। वो भी कर सकते थे आप जब 5-6 महीने एग्जाम्स को जब रहते हैं, जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे होते हो, तब वो सही रहता है। अब रिविजन का समय आ गया है, अब वो नंबर ऑफ बुक्स आपको कम करते जाना है, और नंबर ऑफ टाइम्स जो आप रिवाइज करते हो वो बढ़ाते जाना है, ताकि जो देखा हुआ सेम टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे एक्यूरेटली सॉल्व होना चाहिए। एक्यूरेसी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, एक्यूरेटली सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। स्पेशल आपको ध्यान देना है इजी टाइप के क्वेश्चंस में। हर बच्चे को इजी टाइप के क्वेश्चंस जमने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आप करो कि हर 5 मार्क का जो इजी क्वेश्चन आता है वो आपको पूरा का पूरा आपका टैली होना चाहिए कम से कम टाइम में। और फिर आपको मीडियम और टफ करना है। टफ आपको नहीं भी जमा कोई दिक्कत नहीं, पेंडिंग लिखो और आगे बढ़ो। स्टक मत होना कहीं भी कि यार ये क्यों नहीं जम रहा, वो क्यों नहीं जम रहा। नहीं जम रहा ठीक है, पेंडिंग लिख दो और आगे बढ़ते जाओ। सारे चैप्टर के पहले इजी कवर करो, मीडियम कवर करो, और फिर लास्ट में टफ करना है। इस प्रोसेस को, इस सीक्वेंस को आप नहीं बदल सकते। बदल रहे हो तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं करूंगा। आ रहा है ख्याल में? तो वो ध्यान देना है। जैसे खाना खाने में अपन एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं काफ़ी जगह पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है पेट में, वैसा ही है, गड़बड़ हो जाएगी। सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान रखो। सारे पहले इजी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, फिर मीडियम टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट में टाइम मिला तो टफ क्वेश्चंस करने हैं। और बिना टफ क्वेश्चंस किए भी आप पास हो सकते हैं, ये भी आप एक जगह लिख लो। ऐसा नहीं है कि वो 20 मार्क का जो टफ क्वेश्चन आ रहा है वो अगर मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। सब लिख लो, क्लैरिटी रखो। वो बड़े 2 क्वेश्चन जो आते हैं, एक एफएम में और एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, उसके बिना भी बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 70 मार्क्स का भी पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, 70 में से भी 50 आ जाते हैं,
क्योंकि 70 मार्क्स का आपने एक्यूरेटली सॉल्व किया है। और ये थेरी नहीं है कि आपको 5 में से 2, 5 में से 2 मिलेंगे। यहाँ 5 में से 4 मिलते हैं और इवन 5 में से 5 भी मिलते हैं। तो बहुत सिंपल है, 40, 45, 50 मार्क लेना सिंपल है, उसको सिंपल ही रखो, ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी बातें ध्यान देंगे, जो भी बातें मैंने बताई हैं आप नोट डाउन करते जाएंगे ताकि आपको आगे तक वो याद रहे, ठीक है। आप भूल न जाएं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और बहुत ज़्यादा एंजाइटी काफ़ी बच्चों को होती है। खासकर बोथ ग्रुप के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं। बट ये आप ही ने चूज़ किया है और आप ये कर सकते हो। अगर आप प्रॉपरली करो, चीज़ों को सिंपल रखो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ों को समझ है ना, 4 टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, हर टीचर का ये कर रहे हो, एक सब्जेक्ट के लिए 2 3 टीचर का फॉलो कर रहे हो। ये यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर एक रिवीजन मटेरियल अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे। आप सिर्फ अमित तलड़ा फ्री नोट्स टाइप करो, गूगल करो, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का पहला और आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। मेरे वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट से ही डाउनलोड करो और कहीं इधर उधर ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम का भी मैं लिंक दे देता हूँ, टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 सोर्सेज के थ्रू मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आप इसे फॉलो करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको अपना बना लेंगे और अच्छे से 50 मार्क्स लेंगे, ठीक है। मैं CFM में 50 को ही एग्जम्पशन मानता हूँ, ठीक है। मेरी खुद की एक डेफिनेशन है, ICSI की अपनी खुद की डेफिनेशन है। मेरे लिए अगर आप 50 ला रहे हो मतलब आपने एग्जम्पशन ला लिया, मैं ऐसा मानूंगा। एज अ टीचर मैं मतलब उतना खुश होऊंगा जितना मैं एग्जम्पशन देख के खुश होता हूँ, ठीक है। तो 50 का ही एम करें, 50 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं और 50 के ऊपर तो जितना आना है अब वो आ जाएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। 50 का एम करें। बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आपको नहीं भी जम रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है। 50 मार्क्स इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और पूरी मेहनत करो, पूरा अपना 100% दे दो। उसके बाद जो होगा वो ठीक है, पर आप अपना 100% दे दो। काफ़ी बच्चे ना अपना 100% नहीं दे रहे हैं, अभी भी IPL देख रहे हैं, अभी भी सिकंदर देख रहे हैं, अभी भी इधर उधर ये सब कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए ही चाहिए, पर अगर आप हर IPL मैच देख रहे हो, रोज़ IPL देख रहे हो, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत है। भले आपका सिंगल मॉड्यूल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आपको जून एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 8-10 घंटे मिनिमम आपको भी पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बोथ ग्रुप है तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको CAFM या CMSL सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, अनाउंसमेंट्स, इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट्स आपको अगर चाहिए तो ये चैनल आपको फटाफट सब्सक्राइब कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच।